सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड का है। कौम को बताया जाए वो कौन है। चीनी और आटे का बहरान कौन लाया। नवाज शरीफ की पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि एक खलेंडरे और ऐसे शख्स को लाया गया जिसे कुछ पता ही नहीं था। रियासत मदीना के नाम पर सियासत चमकाई गई। हम हुकूमत नहीं, मुल्क व कौम की बेहतरी चाहते हैं। 190 मिलियन पाउंड की डील बनी गाला में हुई। चेयरमैन पीटीआई और बहरिया टाउन की बैठक लगी। हुकूमत ने शहजाद अकबर को खत लिख दिया। खुफिया मुआहदे समेत 5 दस्तावेजात फराहम करने का मुतालबा। अफराद, इदारों या गैर मुल्की हुकूमत के दरमियान मुआहदे की नकल भी तलब की गई है। FIA ने शहजाद अकबर की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को खत लिख दिया। वो लंदन में मुकीम है। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में समात। अकबर एस बाबर की वीडियो चलाई गई। मेंबर कमीशन ने कहा कि आइन ये नहीं कहता हम बार बार इंतखाबात का हुक्म दें, आप दोबारा इलेक्शन के बाद भूल जाएं। PTI को नोटिस जारी। मजीद समात 12 दिसंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा। जाली इलेक्शन नामंजूर के नारे। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी नहीं, जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 65,000 के बाद 66,000 की हद अबूर कर गया। 1336 पॉइंट्स का इजाफा। 66,054 पर ट्रेडिंग जारी। इंटरबैंक पे डॉलर मजीद 37 पैसे सस्ता हो गया। 283 रुपए 75 पैसे पर लेन देन हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 285 रुपए पर बरकरार। Investors regained their confidence after government's successful signing of the IMF standby agreement, execution of the financial year 2024 budget and improvements in fiscal and external accounts. These positive developments have significantly contributed to a favorable economic outlook. हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का स्टॉक एक्सचेंज में खिताब। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि IMF से स्टैंड बाय मुआहिदा हुआ जिससे सरमायाकारों में एतमाद आया। तमाम स्टेक होल्डर्स को मईशत की बेहतरी के लिए काम करना होगा। उन्होंने घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। पाकिस्तान के लिए 70 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी की उम्मीद। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को होगा। पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर पहले ही मिल चुके हैं। 1.1 मिलियन डॉलर की आखिरी किस्त के लिए जायजा मुज़ाकरात फरवरी में मुतवक्के हैं। हज दरखास्तों पर बढ़ती महंगाई के मनफी असरात। 11 दिन में मुल्क भर से 20,556 दरखास्तें जमा की गईं। हुकूमत ने तारीख की तौसी पर गौर शुरू कर दिया। सरकारी स्कीम में 90,000 से कम दरखास्तों पर बाकी कोटा सऊदी अरब को वापस करना होगा। हुकूमत में आता हूं तो मुझे इजहार राय जो है ना वो जहर लगता है। अगर आपको दे दूं हुकूमत तो आपको जहर लगना शुरू हो जाती है। दिस इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। जो हुकूमत आती है उसे आज़ादी इजहार राय जहर लगता है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की आगा खान यूनिवर्सिटी कराची में तलबा और तालिबात से गुफ्तगू। अनवारुल हक ने कहा कि गिलगित-बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और रहेगा। उन्होंने हेल्थ टेक समिट में भी शिरकत की। खिताब में कहा सेहत की सहूलियात फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। लाहौर हाईकोर्ट में हल्काबंदी केस में अहम पेशरफ्त। PP 35 वजीराबाद और 59 घक्कड़ मंडी के हल्काबंदियां कलअदम करार दे दी। इलेक्शन कमीशन को NA 123 और 120 का मामला दोबारा देखने का हुक्म। क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस की कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाए या रिकॉर्डिंग जारी करें। सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी कमेटी पीर को रिपोर्ट पेश करेगी। केस की समाअत 12 दिसंबर मंगल को होगी। चीफ जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म अहद चीमा आमदन से जायद असासा केस में बरी हो गए। एहतसाब अदालत लाहौर ने महफूज फैसला सुना दिया। जज मलिक अली जुल्करनैन ने समाअत की। अहद चीमा कहते हैं कि खुशी है, 2-3 साल बाद इंसाफ मिल गया।
कराची के अर्शी शॉपिंग मॉल में आग लगने का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मुतासरीन को जरूरी सामान निकालने की इजाजत मिल गई। जरूरी सामान निकाल सकेंगे। दुकानदारों को नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए दाखिले का परवाना मिल गया। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन आगा सुहेल को ओहदे से हटा दिया गया। उन पर किताबों की छपाई और कवायद की खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। उनकी जगह अख्तर बुगटी को चेयरमैन तैनात किया गया है। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डेनमार्क की पार्लियामेंट का बड़ा इक़दाम। मुक़द्दस कुतुब की बेहुरमती और तौहीन पर पाबंदी आयद कर दी। इसे कुरान कानून करार दिया जा रहा है। इसकी खिलाफ वर्जी पर 2 साल कैद हो सकती है। कानून के हक में 94 और मुखालिफत में 77 वोट आए। मुल्क में कुरान पाक की मुसलसल बेहुरमती के खिलाफ मुस्लिम ममालिक सरापा एहतजाज थे। और आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2024 का नया लोगो जारी कर दिया। पिंक, ब्लू और व्हाइट लोगो में बैट, बॉल और एनर्जी को उजागर किया गया है। इसमें वेस्ट इंडीज और अमेरिका के नाम भी शामिल हैं। मेगा इवेंट जून में वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।